तो की सेना बस एक मुट्ठी थी, चारों ओर गूंज रही थी गरजती आवाजें, मारो मारो, अल्लाह अकबर, जय एकलिंग जी की, हर हर महादेव। पर्वत श्रृंखलाएं भी जैसे रणभूमि में गूंजने लगी थी। हर राजपूत अपनी मातृभूमि का सच्चा पुत्र बन एक के बाद एक बलिदान दे रहा था। लेकिन यमलोक में भी उस दिन जगह कम पड़ गई, क्योंकि कई यवन भी वहीं पहुंचा दिए गए थे। और इस भीषण युद्ध में एक नाम सबसे अलग चमक रहा था, वीरवर पन्ना। वो अकेला नहीं था, उसकी माँ, उसकी पत्नी, दोनों पुरुष वेश में रणभूमि में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी। और जो कर दिखाया उन वीर स्त्रियों ने, वो आज भी इतिहास की शान है, जिन्होंने पुरुषों को भी सिखा दिया कि असली वीरता क्या होती है। दोनों ओर से भयंकर गोलाबारी शुरू हो गई। तोपों की मार और सुरंगे फटने से दुर्ग में पड़ती दरारों को जयमल रात्रि के समय फिर मरम्मत करा ठीक करा देते। सेनाध्यक्ष जयमल ने दोनों हाथों में तलवार उठाकर युद्ध की घोषणा कर दी। वीर जयमल और कल्लाजी जिधर मुंह कर लेते मुगलों के धड़ उछलते नजर आने लगे। ये अपने प्राणों का मोह छोड़कर अपनी दोनों भुजाओं से तलवारें चलाते हुए देशभक्त शूरवीर सैनिक एवं क्षत्रियों के साथ शत्रु दल पर भूखे शेर की भांति महाकाल बनकर टूट रहे थे। अकबर भी कल्ला के युद्ध कौशल पर वाह वाह कर उठा। जयमल, पन्ना और कल्ला का भीषण युद्ध कौशल देख अकबर ने शपथ ली कि यह दुर्ग जब जीत लिया जाएगा तब वह पैदल चित्तौड़ से अजमेर तक मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार की जियारत करेगा। अनेक महीनों के भयंकर युद्ध के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। चित्तौड़ के रक्षकों ने मुगल सेना के इतने सैनिकों और सुरंगे खोदने वालों मजदूरों को मारा कि लाशों के अंबर लग गए। राणा जाने की बात का पता चलते ही अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां के द्वारा मेड़तिया को एक प्रलोभ फरमान भिजवाया, जिसमें लालच देते हुए कहा कि मेड़तिया, अब ये चित्तौड़ मेरे हवाले कर दो, इसके बदले में मैं तुझे तुम्हारा मेड़ता वापस कर दूंगा। तब मेड़तिया जवाब में कहता है कि है गढ़ म्हारो मह धनी, असुर फिर के माण, कुंचियां जे चित्रकोटरी दीधी, मोही दीवान। यानी कि राणा ने किले की चाबियां मेरे हाथों में देकर गए हैं। अब अंतिम सांसों तक इस किले की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। न मानने पर अकबर ने दोबारा टोडरमल के हाथों फरमान भिजवाया और प्रलोभ देते हुए बोला कि मैं तुम्हें मेवाड़ के साथ साथ तुम्हें नागौर और दे दूंगा। लेकिन मेड़तिया ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कहा कि भूख न मेटे मेड़ तो न मेटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चित्तौड़। यानी कि वीरता और शौर्यता की भूख न तो मेड़ता पूरी करेगा और न ही नागौर। ये भूख तो इनसे भी बड़ी है जो चित्तौड़ की मरते दम तक रक्षा करने पर ही मिट सकती है। जयमल मेड़तिया द्वारा अकबर का प्रस्ताव ठुकराने के बाद अकबर ने ठान लिया था चित्तौड़ को झुकाना है, मिटाना है। और इसी सनक में उसने शुरू की एक अजीब साजिश। बादशाह ने किले के नीचे सुरंगे खोदकर मिट्टी निकालने वाले मजदूरों को एक एक मिट्टी की टोकरी के बदले एक एक स्वर्ण मुद्राएं दी, ताकि कार्य चालू रहे। अबुल फजल ने लिखा कि इस युद्ध में मिट्टी की कीमत भी स्वर्ण के सामान हो गई थी। दिन, हफ्ते और फिर पूरे 3 महीने तक मुगलिया सेना ने किले को चारों ओर से घेर रखा था। अंदर अब अनाज की किल्लत होने लगी, लोगों के चेहरों से उम्मीद छीनने लगी। और फिर आया होली का त्योहार। लेकिन चित्तौड़ की हवाओं में रंग नहीं, बारूद की बू थी, क्योंकि उसी समय दुर्ग की टूटी दीवारों पर मुगलिया हमला और तेज हो गया था। 22 फरवरी 1568, होली के एक दिन पहले की रात, अंधेरे में डूबे किले की दीवारों पर अकबर ने देखा कि किले की दीवार पर हाथ में मशाल लिए जिरह वस्त्र पहने एक सामंत दीवार मरम्मत का कार्य देख रहा है। और अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से गोली दाग दी, जो उस सामंत के पैर में